खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है। 8वें दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की पूजा का विधान है। दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी नवरात्र के सबसे खास दिनों में से एक मानी जाती है। भक्त इस दिन अपने घरों में कन्या पूजन, कुमारी पूजा करके नवरात्र का पारण करते हैं। इस दिन कन्या पूजन करने से मनोवांछित फल मिलता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। ज्योतिष के अनुसार इस साल महाअष्टमी पर शोभन योग बन रहा है, जो 1 अक्टूबर की रात 1:03 तक ये रहने वाला है। तो नवरात्र की महाअष्टमी है, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में आज कन्या पूजन जो है वो लगातार किया जा रहा है। माना जाता है कि कन्या पूजन जो भी जातक करता है उसे विशेष फल जो है वो मिलता है और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो आज महाअष्टमी है और ऐसे में तमाम जातक अपने अपने घरों में कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और साथ ही माता रानी को भोग भी लगा रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ये तस्वीरें सामने आई हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंबई से तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी माता रानी की पूजा, महागौरी की पूजा जो है वो विशेष रूप से की जा रही है। तो नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हुए और ऐसे में 2 अक्टूबर तक ये नवरात्र रहने वाले हैं। बता दें आपको कि आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व जो है वो रहता है। तमाम जातक अपने अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं और साथ ही मंदिरों में भी कन्याओं का पूजन किया जाता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और महाअष्टमी को लेकर क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं? महाअष्टमी का ये शुभ अवसर है और सबसे पहले तो ये बताइए कि कन्या पूजन को लेकर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, इस समय हम देवी मंदिर में और मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही श्रद्धालु जो है लगातार देवी मंदिर में जुड़े हैं। प्राचीन मंदिर है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज अष्टमी है, बहुत से लोग नवमी की कड़ाई भी करते हैं, तो तमाम जो है श्रद्धालु माता देख रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो है और यहाँ से जो है घर जाएंगे, कन्याओं को जो है जिस तरीके से एक विधि विधान होता है, एक पूजन होती है, पूजा करने के बाद जो है वो लगातार जो है मंदिरों का दर्शन करने के बाद उसके बाद कन्याओं को जुड़ाते हैं और लंकर एक छोटे बच्चे के साथ जो है पूजा करते हैं और उसके बाद ही जो है अष्टमी का समापन होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नवमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, उसके दिन भी वो कढ़ाई करते हैं। तो तमाम श्रद्धालु जो है जिस तरीके से आपने बताया था कि माता के नवरात्रे जो शुरुआत हुए थे और एक नवरात्रा बड़ा भी था, तो इसको लेकर तमाम श्रद्धालु उससे जुड़े और यही कारण है कि सुबह 4 बजे से मंदिरों के अंदर लगातार भीड़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है भीड़ जो है काफी है। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखा दूं कि देवी मंदिर के अंदर ये जो आप जोत देख रहे हैं, अखंड जोत जो है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको लेकर लोग बात जो है मन्नतें भी मांगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। जी साहब। बिल्कुल जितेंद्र, हम देख भी पा रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ जो है वो भक्तों की नजर भी आ रही है और ऐसे में महाअष्टमी का ये शुभ अवसर है। तमाम जो जातक वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें एक आस्था भी नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी लगातार बने हुए हैं कनीना से। राजीव, कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं महाअष्टमी के इस शुभ अवसर पर? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय हम शीतला माता मंदिर के अंदर मौजूद है और पिछले 8 दिन से नवरात्रे चल रहे थे और आज अष्टमी है और कल नवमी है, यानी कि नवरात्रों का कल समापन होगा। तो ऐसे में जो आज अष्टमी है और आज मंगलवार भी है, उसका बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि अष्टमी के और नवमी के दिन जो कंजक पूजा होती है उसका बड़ा ही महत्व होता है। क्योंकि आज जो श्रद्धालु है, महिलाएं हैं, वो कंजक पूजा के लिए जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनको लेके आ रही है और उनकी पूजा करके
और उनके माथे पर तिलक लगा के और हाथ पे मोली बांध करके उनका पूजन किया जा रहा है और उनको भोजन करवाया जा रहा है और भोजन के उपरांत प्रसाद जो है वो भी वितरित किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो माता रानी है उसकी कृपा भक्तों पर बनी रहे। ऐसे में भक्त जो है वो माता के लिए लगातार जो है ना वो की पूजा अर्चना की जा रही थी। हमारे साथ पंडित हरिओम शास्त्री जी भी साथ है, उनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह की विधि से उन्होंने पूजन करना चाहिए। सर क्या कहना चाहिएंगे, आज अष्टमी है। जय माता दी। देखो जी, मैं बुआ गांव से बोल रहा हूँ। आज दुर्गा अष्टमी है। इस अष्टमी को मंगलवार की है, तो इसमें बहुत ही अति शुभ लाभ देती है और इसमें कन्याओं को जैसे भोजन करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। नवमी और अष्टमी दोनों ही दिन से बहुत अति शुभ होते हैं। उनमें भोजन करवाने से, प्रसाद वितरण करने से बहुत लाभ होता है, शरीर में उल्लास होता है, घर में भी सुख शांति होती है और सब तरह की बरकत बनी रहती है। लेकिन हाँ, हमारी शीतला माता जो है यहाँ कई सालों से इसकी पूजा हो रही है। कई 500 वर्ष से यहाँ जनता लोग आते हैं और प्रसाद बांटते हैं, वितरण करते हैं और मन्नत मांगते, जो भी मन्नत मांगते वो माता हमारी पूर्ण करती है और बहुत सालों से यहाँ मान्यता है। पूजा की विधि की बात करें तो किस विधि से पूजा करनी चाहिए माता की? देखो, पूजा की विधि जैसे पूजा में पहले फल फूल वगैरह लेकर के, सब प्रसाद लेकर के, लौंग इलायची दक्षिणा सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। दुर्वा गंगा जल इनसे लेकर के पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है और बहुत ही अच्छा मतलब प्रकोप होता है। इस चीज से बहुत बढ़िया शुभ लाभ होता है जी। तो ये थे पंडित हरिओम शास्त्री जी जो हमें बता रहे थे कि आज जो है ना अष्टमी है और अष्टमी के दिन कंजक पूजा हो रही है और कल नवमी के दिन भी कुछ लोग जो है वो नवमी को भी कढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज घरों के अंदर लोग जो हैं वो कंजक जो कन्याएं लाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि यही स्कूल जाने का भी समय हो जाता है। तो इस समय जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, वो कंजक पूजा के लिए घरों में जा रही हैं और जो 2 साल से 10 साल की लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनको अपने घर पर लाकर का पूजन करती है, उनके माथे पर तिलक लगाती है और उनके हाथ पर मौली का एक धागा बांधा जाता है और उसके पैर धोए जाते हैं और उसके बाद उनका पूजन करने के बाद उन्हें भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद उन्हें प्रसाद भी दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माता जो शीतला है, इसकी कृपा भक्तों पर बनी रहे और भक्त जो है वो अपने एक विधि के अनुसार जो है पिछले 8 दिन से उनकी पूजा कर रहे हैं। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए भक्त जो हैं वो माता रानी की पूजा भी कर रहे हैं। हालांकि कई जातक अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कई जातक नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अपना अपना एक विधान भी होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, जितेंद्र भी लगातार बने। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है, क्या इस मंदिर में कन्या पूजन किया जा रहा है? बिल्कुल कन्या पूजन किया जाता है। पूरे जो ब्राह्मण लोग हैं वो विधि विधान से जो है, वो भी अष्टमी के दिन रहता है, उसका विधि विधान से पूजा करते हैं। और आप जो है चारों तरफ अगर देख सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप अगर देख सकते हैं तो देखिए उनसे किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है प्रसाद वगैरह होता है। यहाँ पर लोग जो है अपना प्रसाद जो है आप देख रहे हैं कि प्रसाद किस तरीके से वितरित किया जा रहा है, लोग बाग लेके आते हैं। तो ये भी सेवा है। दूसरी तरफ जो है आपको एक चीज मैं और दिखाऊं, मंदिर परिसर के अंदर तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जोत वगैरह आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मंदिर परिसर में भी आगे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पर उमड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत उनकी जो है उनकी जो भी मनोकामना है वो सबसे बड़ी बात है। तमाम जो श्रद्धालु है अष्टमी मनाते हैं, नवमी करते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। कन्याओं को जो है कन्याओं को माता का रूप समझा जाता है।
पा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग जो है महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए लगातार उमड़ रहे हैं और ये भव्य तस्वीरें जो है वो काफी सुंदर भी नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।